Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit First Introduction to Consumer Behavior lecture number first. In lecture number first we will discuss meaning, definition, characteristics of consumer behavior. After that we will discuss difference between customer and consumer and difference between buyers and users. First of all we will discuss what is the meaning of consumer behavior. Consumer behavior is a study of how individuals make decisions to spend their available resources, time, money, and effort on consumption related items. What they buy, why they buy, when they buy, where they buy, how often they buy and use a product of service. बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जो कि मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा की जाती है और उसमें वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ये देखते हैं, वो इसकी स्टडी करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, क्या रिसोर्स होता है, वो अपना टाइम लगाता है, अपना पैसा लगाता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, किसके लिए, कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में बेसिकली मार्केटिंग कंपनी ये स्टडीज़ करती हैं कि एक कस्टमर प्रोडक्ट क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, कब खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कितनी बार खरीदता है और कैसे उसे यूज करता है। बेसिकली दो टाइप के बाइंग बिहेवियर होते हैं, एक तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और एक ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को हम खाली बाइंग बिहेवियर भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो बाइंग बिहेवियर होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स का होता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और हाउस होल्ड भी हो सकते हैं जो कि गुड्स और सर्विस को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, आगे उन्हें रिसेल के लिए यूज़ नहीं करते या फिर उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर आगे फिनिश गुड्स नहीं बनाते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में भी डिफाइंड एज द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए कंजम्पशन प्रोसेस विद इन ए कंज्यूमर सेल्फ एंड इट्स एनवायरनमेंट या हिज एनवायरनमेंट। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ फोर्सेज होते हैं, जो भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है तो वो फोर्सेज रोल प्ले करते हैं और उसके बेस पर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो वो उसके इंटरनल भी होते हैं फोर्सेज और एक्सटर्नल भी होते हैं, तो जो कि आगे के मॉड्यूल्स में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली थ्री एलिमेंट्स के बीच में होता है, नॉलेज, अफेक्शन एंड बिहेवियर। और जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी प्री परचेज एक्टिविटी, और प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी रहता है, यानी पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस तक रहता है। तो बेसिकली जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू कोई भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट को इवोल्वेट करता है, एक्वायर करता है, यूज़ करता है और डिस्पोज करता है। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से मार्केटिंग कंपनीज को रीजन या लॉजिक पता चल जाता है कि कोई भी कस्टमर है उसने वो प्रोडक्ट क्यों परचेज किया है। इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेसेस थ्रू विच बायर मेक्स डिसीजंस। अब नेक्स्ट क्या जाएगी, डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सोलोमोन ने क्या डेफिनेशन दी है, कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द प्रोसेस। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा, बीच में जो भी स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली अरेंज्ड होंगे। इन्वॉल्व व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप सेलेक्ट, परचेज, यूज और डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। तो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, उसे यूज़ करते हैं और लास्ट में उसे डिस्पोज कर देते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्लेस इन सर्चिंग फॉर, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs। तो स्किफमैन एंड कॉन्क ने डेफिनेशन दी थी कि वो बिहेवियर जो कि कंज्यूमर डिस्प्ले करते हैं जब वो किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं, इवोल्वेट करते हैं और उसे डिस्पोज करते हैं इस उम्मीद में कि वो उसकी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितनी बार खरीदना है, कैसे उसे यूज़ करना है और कैसे उसे डिस्पोज करना है। तो ये प्रोसेस है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली अरेंज होते हैं। सेकेंड क्या है,
कंज्यूमर बिहेवियर में बोथ एक्टिविटीज़ होती हैं कंज्यूमर की, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो जब कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट्स का इवोल्यूशन कर रहा होता है तो उसकी मेंटल एक्टिविटी होगी, और स्टोर में जाके उससे परचेज कर रहा है वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्या है, बायर बिहेवियर इज़ वेरी कम्प्लेक्स। जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कल्चर फैक्टर पर भी, सोशल फैक्टर पर भी, पर्सनल फैक्टर पर भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी। तो इसीलिए इसकी स्टडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्या है, बाइंग बिहेवियर इज़ वेरी डायनेमिक। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। उसकी टेस्ट है, उसके प्रेफरेंसेस हैं, उसकी नीड्स है, वांट्स है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर ही क्या है, डायनेमिक। कोई प्रोडक्ट है जो आज कस्टमर के नीड्स और वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर दें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, consumers are heterogeneous in nature and they all are different from each other in certain respects। कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, इसीलिए कंपनी है वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे कि वो हेट्रोजीनियस कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन उनमें से कुछ कस्टमर्स जिनके नीड्स और वांट्स सिमिलर होती हैं, कंपनी उनकी एक जगह पर ग्रुपिंग कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। इट कवर्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल एक्टिविटीज़ ऑफ ए बायर। तो आपको पहले करेक्टरिस्टिक बताया था कि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो विजिबल है और जो मेंटल एक्टिविटी है वो इनविजिबल है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ मार्केटिंग स्टिमुलाइज ऑफर्ड बाय द मार्केटर। की जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो मार्केटर के द्वारा जो मार्केटिंग स्टिमुलाइज दिए जाते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 30% डिस्काउंट। तो इसके बेस पर सपोज है किसी एक कस्टमर ने किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करने की सोच ली थी, तभी उसे दूसरे कंपटीटर से बाय वन गेट वन का ऑफर मिल रहा है, तो उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स एक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑफन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलस एट डिफरेंट टाइम। कि स्टिमुलस सेम हो सकता है, कंज्यूमर अलग अलग टाइम पर उसका अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट को लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी, तो जब कभी भी लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, चाहे टेलीविज़न में आ रही हो चाहे न्यूज़पेपर में आ रही हो, उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और उसके बेस पर है वो उनको ब्रांड्स को इवोल्वेट कर रहा था। अब उसने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, यानी कि लैपटॉप को परचेज कर लिया, तो अब वही ऐड टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में आ रही है तो वो उसको इतने कंसंट्रेशन से नहीं देख रहा। तो स्टिमुलस तो सेम है, लेकिन अलग अलग टाइम पर उसका बिहेवियर अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन नेचर। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसके परसेप्शन से, लर्निंग से, मोटिवेशन से, पर्सनैलिटी से, इनसे चेंज होता है। तो ये तो कौन से हो गए, साइकोलॉजिकल। इसके साथ ही जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो सोशल क्लास से, रेफरेंस ग्रुप से, ओपिनियन लीडर से, कल्चर से, सब कल्चर से, इनसे भी इम्पैक्ट होता है। वो कौन सा होगा, सोशल इन नेचर। और लास्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है कोई बाई बर्थ सीख कर नहीं आता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर है लर्न किया जाता है, और उसी के बेस पर कंज्यूमर का एटीट्यूड और बिहेवियर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि पहले बहुत कोई पर्सन है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता था, लेकिन एक दिन उसने एक अपना पर्टिकुलर आर्टिकल देखा, वो वेब ब्राउज कर रहा था और उसने देखा कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो उसने ये चीज़ सीख ली, उससे उसका एटीट्यूड चेंज हो गया और उसने सॉफ्ट ड्रिंक को पीना बंद कर दिया। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स है। हम नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर एंड कस्टमर्स। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो कस्टमर और कंज्यूमर को सेम समझते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कस्टमर का मतलब समझेंगे, फिर कंज्यूमर का मतलब समझेंगे और फिर इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो कस्टमर का मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो कि गुड्स या सर्विस को बाय करता है और उसके बदले में पैसे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। तो जो वर्ड कस्टमर है वो कस्टम से आया है, जिसका मतलब प्रैक्टिस की, जिसे खरीदने की प्रैक्टिस होती है। तो वो इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विस को परचेज करता है एक सेलर से रेगुलर इंटरवल पर,
उसे ही हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। इसे बायर भी बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं। तो कस्टमर हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड कस्टमर्स और फाइनल कस्टमर्स। तो ट्रेड कस्टमर्स में वो कस्टमर्स आएंगे जो कि गुड्स को परचेज करते हैं, या तो उनमें आगे वैल्यू ऐड करने के लिए या रिसेल करने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सप्लायर से परचेज करता है रॉ मटेरियल को और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो ट्रेड कस्टमर होगा। होलसेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज कर कर आगे रिटेलर को रिसेल करते हैं, तो वो ट्रेड कस्टमर्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को परचेज कर कर आगे ऑर्गेनाइजेशंस में सेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, ट्रेड कस्टमर्स होंगे। जो रिटेलर्स हैं वो होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज कर कर फाइनल कस्टमर्स को देते हैं, रिसेल करते हैं, तो वो भी ट्रेड कस्टमर्स होंगे। सेकेंड है फाइनल कस्टमर्स। फाइनल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को अपने या तो फाइनल यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, या हाउस होल्ड यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, या फिर उनको दे रहे हैं जो कि उस प्रोडक्ट का फाइनल यूजर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली में फादर है, वो मार्केट से घर आ रहा था, तब वो अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आ रहा है और बच्चे को चॉकलेट दे देता है। तो जो फादर है वो फाइनल कस्टमर होगा, क्योंकि उसने उस चॉकलेट को उसे दिया है जो कि उसे फाइनल यूज कर रहा है, और उसने उसको आगे रिसेल नहीं किया, उसने अपने बेटे से कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनल कस्टमर कहलाएगा। या फाइनल कस्टमर में वो खुद भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, किसी दूसरे को भी दे सकता है। तो अगर वो खुद यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, कंज्यूमर भी बन जाएगा। क्लियर है। तो जो कस्टमर हैं वो बिजनेस के किंग होते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कस्टमर के इर्द गिर्द ही होती है। इसीलिए मार्केटिंग कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, फॉर्मर कस्टमर्स या एक्स कस्टमर्स। वो कस्टमर्स जो कि पहले आपसे प्रोडक्ट लेते थे अब नहीं लेते हैं। सेकंड, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो अभी भी आपकी शॉप से या आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो कि या तो आपके अभी कंपटीटर से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, फ्यूचर में वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, या अभी उनमें एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय नहीं है, फ्यूचर में कभी भी जैसी उनमें एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय हो जाएगी तो वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो पर्सन होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के एंड यूज़र होते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या हाउस होल्ड यूज़ के लिए काम में ले रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ये ना तो आगे रिसेल करते हैं, ना ही कोई आगे इसमें कमर्शियल वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर है वो वेजिटेबल मार्केट जा रही है और उसने वहाँ से वेजिटेबल्स परचेज की, तो इस केस में जो मदर है वो कस्टमर हो गई, और वो घर पर फैमिली में सबके लिए सब्जी बना रही है, और सब इवनिंग में डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो सब्जी खा रहे हैं। तो बाकी के और मेंबर्स हैं, हस्बैंड है, उसका बेटा बेटी है, वो सब तो कंज्यूमर हो गए, और मदर है कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हो गई। किसी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपने लिए लैपटॉप खरीदा और वो उस लैपटॉप पर अपना पर्सनल वर्क कर रहा है, तो उस केस में वो कस्टमर भी हो गया और कंज्यूमर भी हो गया। लेकिन उसने अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसे लैपटॉप परचेज कर दिया, तो उस केस में जो फादर है वो तो कस्टमर हो गया, और उसका जो बेटा है बेटी है जो कि उस लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है ले रही है, वो कंज्यूमर हो गया। तो ये कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, और कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट है। जब कभी भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। तो मीनिंग, कस्टमर का मतलब क्या होता है, परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस इज नोन एज द कस्टमर, जबकि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, द एंड यूजर ऑफ गुड्स और सर्विस इज नोन एज द कंज्यूमर। रिसेल, हाँ, कस्टमर है वो प्रोडक्ट को आगे रिसेल भी कर सकते हैं। तो एक कस्टमर कैन बी ए बिजनेस एंटिटी, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है जो कि सप्लायर से परचेज करता है, होलसेलर रिटेलर भी हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर उसको आगे रिसेल नहीं करता, वो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए काम में लेता है। परचेज ऑफ गुड्स, यस, कंज्यूमर का नॉट नेसेसरी, कस्टमर कहलाता ही वही है जो कि गुड्स को परचेज करता है, लेकिन कंज्यूमर है जो उसे यूज़ करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया हो। पर्पज़, कस्टमर का पर्पज़ या तो रिसेल करने के लिए है या कंजम्पशन करने के लिए। जो कंजम्पशन करने के लिए होगा तो वो कंज्यूमर भी कहलाएगा, और कंज्यूमर का पर्पज़ हमेशा कंजम्पशन करना ही होता है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पेड बाय द कस्टमर, और ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर ने उसे पेड किया हो।
पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और कंज्यूमर में इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो अगर हम नटसेल में समझें तो क्या समझ में आएगा कि कंज्यूमर वो है जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ज़रूरी नहीं कि उसने उस प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हों, उसने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा हो। और जो कस्टमर है वो पर्सन होता है जो कि उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसके पैसे देता है। तो अगर वो खुद ही उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर भी हो सकता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, और कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है बायर्स एंड यूजर्स। फैमिली में डिफरेंट रोल्स होते हैं, और ये जो रोल्स होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, यानी एक पर्सन एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो जो पर्सन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका यूज़र भी हो, तो बायर्स और यूज़र्स अलग अलग हो सकते हैं। लाइकवाइज इट इज़ आल्सो ट्रू दैट द पर्सन हु परचेजेज द प्रोडक्ट मे नॉट बी द डिसीजन मेकर। तो कोई ये भी जरूरी नहीं कि जिसने प्रोडक्ट को परचेज किया उसी ने ही डिसाइड किया, डिसीजन मेकर कोई और हो सकता है। जैसे कि फादर ने है वो बाइसिकल परचेज की तो फादर तो बायर हो गया, और उसका बेटा है जो स्कूल जाता है वो उसका यूजर हो गया। लेकिन मदर ने डिसाइड किया कि कौन सी बाइक या कौन सी बाइसिकल परचेज करनी है तो वो डिसीजन मेकर हो गया। क्लियर है? या वो अपनी पूरी फैमिली के लिए टूथपेस्ट परचेज कर रहा है तो पूरी फैमिली उसकी क्या हो गई, यूजर हो गई। इसी तरीके से जो मदर है वो अपने 3 साल की बेटी के लिए ड्रेस परचेज कर रही है तो वो बायर भी हो गई और डिसीजन मेकर भी हो गई, और 3 साल की बेटी है वो यूजर हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि फैमिली में एक से ज़्यादा रोल्स होते हैं, हर कोई अलग अलग रोल भी प्ले कर सकता है, और कोई एक पर्सन एक से ज़्यादा रोल भी प्ले कर सकता है। तो जो बायर्स और यूजर्स हैं ये फैमिली में जो डिफरेंट रोल्स होते हैं उनमें से 2 रोल्स होते हैं। तो कौन कौन से रोल्स होते हैं फैमिली में? इनिशिएटर, वो पर्सन जो कि उस फैमिली में सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखता है उसे क्या बोलते हैं, इनिशिएटर बोलते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जा रहा था तो अभी वो ऑटो से जा रहा है या बस से जा रहा है, तो वो फैमिली में आकर बाइक की रिक्वायरमेंट करता है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मेरा काफ़ी सारा टाइम है वो आने जाने में वेस्ट हो जाता है। तो वो फैमिली में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इनिशिएटर का। सेकेंड, फैमिली का वो पर्सन जिसकी बातें इन्फ्लुएंसर होती हैं, जो कि इनिशिएटर ने जो प्रोडक्ट की डिमांड रखा है वो उसे सपोर्ट करता है, तो कौन होगा, इन्फ्लुएंसर। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में जो मदर है वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है कि हाँ दिन भर परेशान हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, उतना टाइम तो स्टडी पर लगाए तो इसके लिए बेनिफिट होगा, तो इसके लिए बाइक होनी चाहिए। तो मदर का रोल क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट, डिसाइडर। अब फादर डिसाइड कर रहे हैं कि किस बजट की किस रेंज तक की उसे बाइक दिलानी है, तो इस केस में फादर क्या हो गए, डिसाइडर हो गए। नेक्स्ट, बायर। बायर वो पर्सन है जो कि जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो हो सकता है इस केस में जो फादर है वो खुद जाकर बाइक को परचेज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, बायर हो गया। और अब बेटा डेली उसे कॉलेज लेकर जा रहा है तो उस केस में बेटा क्या हो गया, यूज़र हो गया। छुट्टी वाले दिन फादर भी उस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गए, यूज़र हो गए। तो इसी के साथ ही जो फर्स्ट लेक्चर था ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस पढ़ा, बायर्स एंड यूजर्स में डिफरेंस पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।